वेलकम स्टूडेंट्स। एलिमेंट कोर्स एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यानी लागत के तत्व में अपन ये लास्ट 2 वीडियो में देखे हैं। लागत के तत्व क्या हैं, जो एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं, यानी कॉस्ट किन किन से मिलके बनी होती हैं, टोटल कॉस्ट किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको अपन ओवरहेड के नाम से जाना जाता है। अब आज देखेंगे जो ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को एक प्रारूप में रखेंगे, जिसको अपन कॉस्ट शीट के नाम से जाना जाता है, जो कि अपन लागत ज्ञात करने के लिए बनाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनता है, इसमें आपकी कॉस्ट शीट बनती है। तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि जो सबसे पहले आपको प्राइम कॉस्ट ज्ञात करनी होगी, प्राइम कॉस्ट के बाद आपको फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात करनी होगी, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात करना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपको टोटल कॉस्ट ज्ञात करना होगा, और टोटल कॉस्ट में आप अगर प्रॉफिट जोड़ते हो तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास कॉस्ट शीट का नमूना इस प्रकार है, जो फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले आपको एक तो टोटल अमाउंट का होगा, एक कॉस्ट पर यूनिट का, 2 कॉलम होंगे आपके कॉस्ट शीट में। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करनी है, प्राइम कॉस्ट ज्ञात करनी है। तो प्राइम कॉस्ट के लिए सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, यानी किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले आपको कच्चे माल की ज़रूरत होगी। तो रॉ मटेरियल आपके पास अगर ओपनिंग पड़ा है तो ओपनिंग लिखोगे। उसके बाद आप कुछ परचेज भी करोगे तो इसमें ऐड करोगे परचेज। और उसके बाद आपके पास कुछ रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बचा है, यानी पुराना स्टॉक बचा हुआ है, तो उसको आप लेस कर दोगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी आपने जो कच्चे माल की लागत यूज़ की फैक्ट्री बनाने में किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन से संबंधित, तो वो सबसे पहले आपको क्या याद करेंगे, मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोल दो, मटेरियल कंज्यूम्ड बोल दो। से उसमें ऐड क्या करोगे, फैक्ट्री, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेज। तो और डायरेक्ट एक्सपेंसेज, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड होंगे, तो क्या आ जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे, वर्क्स ओवरहेड, जिसको अपन फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। ये इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यानी प्रशासन से संबंधित जो खर्चे होंगे, कार्यालय से संबंधित, ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में क्या ज्ञात ऐड करेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल, यानी एक वस्तु के निर्माण से संबंधित लागत को किसी प्रोफॉर्मे में रखकर उसकी टोटल सेलिंग प्राइस ज्ञात करना क्या होती है, कॉस्टिंग की प्रोसेस होती है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं आगे। ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ऑफ कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट बनानी है तो आपको कॉस्ट शीट के साथ आपको प्राइम कॉस्ट ज्ञात करनी है, वर्क्स कॉस्ट ज्ञात करनी है, ऑफिस कॉस्ट ज्ञात करनी है, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, नहीं दिया होता है तो अपन को याद करेंगे। अगर रॉ मटेरियल दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर। पर इसमें क्या हुआ है, आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, आप लिखेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद डायरेक्ट वेजेज दिया हुआ है 28,000, आपके पास डायरेक्ट वेजेज है 28,000। उसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, अगर देखेंगे नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा। इन तीनों का योग क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात करनी थी, प्राइम कॉस्ट। तो आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 48,000। तो इसको अपन बाहर के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करनी है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री से जितने भी खर्चे हैं, इनमें फैक्ट्री से संबंधित उनको फैक्ट्री ओवरहेड के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले फैक्ट्री रेंट आ गया, तो अपन यहाँ रेंट डाल दिया। फैक्ट्री सुपरविज़न आ गया, सुपरवाइज़र आ गया, तो फैक्ट्री सुपरवाइजर। मोटिव पावर आ गया, तो ये फैक्ट्री से संबंधित, तो यानी जितने भी ये खर्चे हैं तो
अनप्रोडक्टिव वेजेज। अगर प्रोडक्टिव वेजेज होता तो डायरेक्ट यहाँ पर आता है, प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होता, लेकिन अब अनप्रोडक्टिव वेजेज हैं तो वो क्या आ गया, फैक्ट्री में आ गया। इन फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे ही तो क्या आ गया, वर्क्स कॉस्ट आ गया या फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। कितने हो गए, 53,800। उसके बाद जब फैक्ट्री कॉस्ट आ गया तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अब जितने भी ओपी से संबंधित खर्चे हैं, कार्यालय से संबंधित खर्चे हैं, वो इनको अपन किस में ऐड करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में। तो फैक्ट्री कॉस्ट में ज्ञात जितने भी ओपी से संबंधित खर्चे हैं, ऑफिस स्टेशनरी हो गया, रेंट एंड रेंट्स हो गया, वेयर हाउस का रेंट हो गया, वेयर हाउस रेंट सेलिंग एक्सपेंसेज में जाएगा, सॉरी, मैनेजर सैलरी होगी, यानी ओपी से जितने भी खर्चे हैं वो अपन किस में, ऑफिस ओवरहेड के नाम से ऐड करेंगे और किस में ऐड करेंगे, वर्क्स कॉस्ट में। तो क्या आ जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या ऑफिस कॉस्ट बोल दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दो। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो खर्चे हैं वो ओवरहेड से वो इसमें ऑफिस कॉस्ट में जोड़ देंगे, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ देंगे, जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपने जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का 10% दिया हुआ है, तो प्रॉफिट को आपका 10% निकालेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो टोटल कॉस्ट का 10% होगा, तो आपके पास 5,880 आ गया, यानी टोटल कॉस्ट 58,800 है। तो इसमें ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसमें जो दे रखा है, एक आपको जो एक मद दे रखी है वो दे रखी है आपको कैश डिस्काउंट, जो कि फाइनेंशियल आइटम है या फाइनेंशियल मद है, जिसको अपन कॉस्टिंग में नहीं दर्शाते। तो इसमें एक नीचे नोट डाल देंगे, नकद भट्टे की राशि को लागत में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि ये फाइनेंशियल आइटम है। यानी कि जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, प्राइम कॉस्ट निकालनी है, वर्क्स कॉस्ट निकालनी है, ऑफिस कॉस्ट निकालनी है और टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो ये आपका एक चैप्टर है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बेस ऑफ कॉस्टिंग है, यानी कि लागत का आधार है, कॉस्टिंग का आधार है। इसके बिना अपन आगे के चैप्टर नहीं पढ़ सकते। तो इस चैप्टर को वापस आप बुक्स में अच्छी तरह देखना, वीडियो देखना। थैंक यू।